बाग से अपने रिजॉर्ट द सिल्वर स्काई रिजॉर्ट। आते ही हमें यहाँ पर सबसे पहले लेमन टी दी। बहुत रेनिंग हो रही थी, काफ़ी ठंडा था, तो लेमन टी पी के बहुत वार्म फील हुआ हम लोगों को, बहुत अच्छा वेलकम किया। फिर ये बैटरी कार आई, इस पर हम लोग बैठे और फिर चल दिए हम लोग अपने कॉटेज की तरफ। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लग्जरी रूम्स हैं, कॉटेज हैं, विलास हैं, जो भी आप लेना चाहें। हम लोगों ने लिया था लग्जरी कॉटेज, तो बस उसकी तरफ हम लोग बढ़ दिए। ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। काफ़ी घूम के हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, तो हम लोगों का प्लान था कि जो लास्ट हमारा डेस्टिनेशन होगा वो काफ़ी ईजी होगा, जिससे बच्चों को और हम लोगों को काफ़ी रिलैक्स होगा, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो बस फिर अब ये खूबसूरत जो छोटी सी राइड है बैटरी कार की, इसको हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे। हम सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही थी इच्छा, उसको बहुत अच्छा लग रहा था इस बैटरी कार में बैठ के। और जितनी अच्छाई खूबसूरती से इन्होंने प्लांट्स को प्लांटेशन कर रखा था, और जो मौसम का एक समा चल रहा था, उसको देख के आप मेस्मराइज ना हो तो फिर क्या हो। बस यही हम लोग देखते, इस इतना ह्यूज विला, ह्यूज ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी, उसको देखते हुए हम लोग चल दिए अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सफ़र तो हमेशा ही सुहावना होता है, मंजिल से भी ज़्यादा। तो बस इस सुहाने से सफ़र का मज़ा हम लोग लेते रहे और देखते रहे। प्यारे प्यारे ट्रीज़, यहाँ जैक फ्रूट के बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर पेड़ थे, बहुत अच्छे अच्छे फल भी आए थे उसमें। मुझे देख के लगा कि काश मैं इसको ले सकती, पर खैर एनीवेज हम यहाँ पर अपना वेकेशन एंजॉय करने आए हैं, उसको करते हैं। तो बस अब हमारा कॉटेज आने वाला है, और आ गया हमारा कॉटेज। तो हम लोग चले कमरे के अंदर और फिर आराम करेंगे, और फिर आपको जैसा होगा बताएंगे। अब हम लोग चल दिए अपने रूम के अंदर। इस एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के बारे में। यहाँ कार्ड से रूम ओपन होता है, जैसे होता है हर जगह हर रूम्स में। वो कार्ड एक्चुअली मैं इच्छा ने ले लिया था, और हम लोगों को बाद में पावर कट हो गया, तो हम लोगों को लगा शायद वो कार्ड लेके चले गए हैं। तो हम लोगों ने फिर कॉल किया, तो वो उन्होंने तुरंत आकर हम लोगों को कार्ड वापस दे दिया। दूसरा, बाद में वो कार्ड हमारे रूम में ही था। तो इससे मुझे इतना अच्छा लगा मुझे कि देखो, उन्होंने कस्टमर से, अपने गेस्ट से बिल्कुल भी कोई उन्होंने बहस नहीं करी कि नहीं है नहीं है, तुरंत आके दे गए। तो मुझे रिजॉर्ट की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और फिर यहाँ की बालकनी का मज़ा तो कुछ और ही था। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं रिजॉर्ट में अपने बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। द सिल्वर स्काई रिजॉर्ट, जैसा नाम है वैसा ही इसका एम्बियंस है। सिल्वर स्काई, ब्यूटीफुल, ह्यूज, मेस्मराइजिंग, लवली। जस्ट लुक आउट द व्यू फ्रॉम आवर बालकनी। और ये इसकी एक खासियत है, ये कंप्लीट डेंस एक फॉरेस्ट जैसा है। फॉरेस्ट भी नहीं कह सकते, यहाँ पे आसपास लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे गांव हम लोगों को दिखे, पर पूरा चारों तरफ से ग्रीनरी से एकदम घिरा हुआ है। और बीच में इन्होंने ये रिजॉर्ट अपना बना रखा है, और ये बालकनी है। प्लीज़ कम वैष्णवी। और ये 2 चेयर, ये टेबल दे रखा है बालकनी में मस्त अपना व्यू लेने के लिए, क्योंकि ऐसा व्यू बहुत कम मिलता है। यस बेटा, दिस इज़ आवर बेड। ये फ़ोन दे रखा है, एक इन्होंने ये डायरी दे रखी है। वट एवर यू वॉन्ट टू ऑर्डर, यू कैन चेक आउट एन ऑर्डर फ्रॉम हेयर। कम विद मी वैष्णवी। एंड हेयर दे हैव प्रोवाइडेड 2 चेयर्स एंड 1 टेबल फॉर द डाइनिंग। ब्यूटीफुल सा इन्होंने एक बेड दे रखा है। I'm coming, beta. Just give me a 1 minute. Come, Aram. This is our bed. Look like very royal. ये टीवी कैबिनेट दे रखा है इन्होंने। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है टीवी, जब मैं स्टार्ट करूँगी तो आपको बताऊँगी कि कैसा क्या है। इजी है कि थोड़ा हेल्पर्स को बुलाना पड़ता है। एक टेबल इन्होंने यहाँ पे भी दे रखी है, बोथ साइड टेबल्स हैं। यहाँ पे भी इन्होंने ऑल आउट दे रखा है फॉर मॉस्किटो। एक्चुअली ये जंगल में है ना, तो मे भी थोड़े मॉस्किटोज़ की इशू हो। एसी भी प्रोवाइड कराया है, इवन दो बहुत रेनिंग हो रही है, मौसम बहुत ठंडा है। ये इन्होंने कॉफ़ी का एक पूरा सेटअप दे रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री 2 ड्रिंक हम लोगों को बॉटल्स मिले हैं। यस, स्नैक्स। एंड वैष्णवी रियली लाइक इट। वैष्णवी, यू लाइक दिस स्नैक्स? Yeah, I can put it on party table. You will put on party table? Yeah. Okay, we'll celebrate on it Aram's birthday, okay? And then we have one mirror here, such a huge mirror. Clean ambience, clean property. I didn't find a single parcel of dust here. And this is our closet. I take some. Hangers are there, and one locker is also there. They have given one laundry bag as well. Some power cut is there, I think. Power cut. Yes. Washroom.
such a clean, nice washroom. And 2 section in washroom actually. That's quite nice. Where does our pencil? So this is our overall room in Silver Sky Resort. And now next we'll see कि इनका फूड और इनकी सर्विस कैसी है. जैसा भी होगा आप सबसे शेयर करेंगे. थैंक यू. See, Mama. वाह. Here I put snacks, yes, Mama. And here I put juice, some toys, and here's some. वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये देखकर. यहाँ के पेड़ इतने डेंस फॉरेस्ट थे. वहीं पे स्विमिंग पूल. इतने अच्छे व्यूज़ कहाँ देखने को मिलते हैं कि पहाड़ भी हैं, पेड़ भी हैं. फिर हमारी फैमिली आ गई. हम सब ने मिलकर बॉल खेली, बड़ा मज़ा किया हम लोगों ने. इच्छा बहुत खुश हो रही थी कि मम्मी मैं यहाँ बहुत दिन रुकूंगी, मम्मी यहाँ से घर नहीं चलेंगी. मैंने कहा नहीं बेटा, चलना तो पड़ेगा. फिर वो चल दी अपने प्ले एरिया में खेलने के लिए. बहुत अच्छा सा प्ले एरिया है यहाँ पर. उसने पूरा एक्सप्लोर किया अपने पापा के साथ. काफ़ी अच्छे राइड्स थे यहाँ पे, स्विंग्स थे. बस ड्रिजलिंग हो रही थी एक्चुअली, तो झूले थोड़े से गीले थे, तो इसका थोड़ा सा दिक्कत थी. अगर थोड़ा सा ड्रिजलिंग ना होती तो इच्छा और इन्जॉय करती. बट ओवरऑल उसने अपना पूरा पार्ट उसने पे किया. उसने कहा नहीं मैं अब जो भी झूला है अच्छे से खेलूँगी. यहाँ वो मस्त उसके कान नोचने में जुटी हुई है, खेलने में. और अब बारी आ गई हमारे प्यारे से आरंभ के केक कटिंग की. तो हम पूरी फैमिली आके यहाँ पर बैठ गए. मेरा बेटा, मेरी गुड़िया, मेरे हस्बैंड. अब हम सब तैयारी में हैं कि अपने बेटे का हम लोग केक कटिंग करें. और ये मेरी बेटी ने अपने भाई को लगाया तिलक, क्योंकि बर्थडे हो, अपने हिंदू रिचुअल तो कभी भूलने नहीं चाहिए. तिलक तो हमारे यहाँ ज़रूरी है. और वो लगाया मेरी बेटी ने. और तिलक लगाने के बाद अब मेरे हस्बैंड चले हैं कैंडल को लिट करने के लिए. एक्चुअली ये थोड़ी फायर वाली है, तो मैं थोड़ी सी स्केयर थी. मैं बोल रही थी बहुत केयरफुल रहना, ऐसे मत करना कि ये जो है तो बच्चे डर जाएं. या मैं खुद ही डर जाती हूँ. बच्चे तो नहीं डरते, बच्चे तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए. बट मैं बहुत स्केयर्ड होती हूँ. मैं ओवर कॉन्शियस हूँ इन सब चीज़ों को लेकर. तो बस मैं ये सिद्धार्थ से कह रही थी कि तुम बहुत केयरफुल रहना, बहुत केयरफुल होकर भाई इसको लीड करना. मैं आराम को बड़ी तेज कस के अपनी गोदी में पकड़ी थी. और सिद्धार्थ से बोली थी कि तुम इच्छा को बहुत अच्छे से पकड़ना. लेकिन बच्चे कहाँ रुकते हैं, वो तो बस भागने के लिए तैयार था. और मैं इसको देख के इतना डरी कि मैं खुद तो भी पीछे हो गई. और इच्छा को भी मैं एक हाथ से पीछे करने में जुटी थी कि नहीं नहीं तू भी पीछे हो जा. और हालांकि ऐसा कुछ डेंजर नहीं था, सब बहुत अच्छे से रहा. और हमने बहुत इन्जॉय किया ये जो स्पार्कल निकले थे. अब इसके बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे. बहुत मज़े से मेरे बेटे ने एंजॉय किया. वो बहुत खुश हो रहा था. ऐसा लगा था कि वो समझ रहा है कि हाँ ये सब मेरे लिए है. तो बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप ऐसे ही खुश हो जाते हैं. इच्छा की खुशी देख के तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं. अभी तो आरंभ बहुत छोटा है, लेकिन ये सब ओवरऑल था तो उसी के लिए. 1 ईयर एक बहुत लंबा टाइम होता है. बच्चे को पाल पोस के छोटे से बड़ा किया. अब आगे का टाइम तो हो सकता है थोड़ा और इजी रहेगा. 1 ईयर तो डिफ़िकल्ट होता है, बट बहुत अच्छा गया ये 1 साल मेरे बेटे को जो हम लोगों ने इतना बड़ा किया. तो बस अब केक कटिंग हो रही है. केक कटिंग के बाद हम सब लोग केक खाएंगे और अपने आरंभ का हैप्पी बर्थडे मनाएंगे. तो बस हैप्पी बर्थडे मन रहा है, मज़ा आ रहा है मेरी बेटी को. और वो केक खाने में शुरू भी हो गई. इच्छा मेरी वेट नहीं करती कि केक कटा है तो रुक जाएं, प्लेट में आए. बच्चे कहाँ वेट करते हैं. केक कटा और तुरंत पेट के अंदर. मैंने आरंभ को थोड़ा खिलाना चाहा तो उसने खाया नहीं. तो मैंने कहा मैं ही टेस्ट ले लेती हूँ कैसा है. हाँ, इस रिजॉर्ट में आपको केक अवेलेबल नहीं है. ये हम लोग चिकमंगलूर से ही परचेज़ करके लाए थे. यहाँ पे पूछा था मेरे हस्बैंड ने, तो बोले थे कि नहीं, कि बेकरी की प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंडोर गेम है. तो मैं तो खाने लगी केक वेक करके. मैं आरंभ को सुलाने चली गई. फिर सिद्धार्थ निकल गया इच्छा को लेकर इंडोर गेम खिलाने के लिए. काफ़ी वैरायटी के और सारे एक्चुअली इंडोर गेम अवेलेबल थे वहाँ पे. टेबल टेनिस, कैरम, स्नूकर, बहुत से अच्छे गेम्स थे. तो दोनों पापा और डॉटर जुटे थे कैरम बोर्ड खेलने में. दाद को तो बहुत पसंद है इच्छा के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन अब क्या करें, इतना काम रहता है उनके पास, तो कम ही समय निकाल पाते हैं. इसीलिए वेकेशन पे जाते हैं सब कि बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें. खैर इच्छा भी बहुत इंजॉय करी थी. उसके स्कूल में भी काफ़ी सिखाते हैं इंडोर गेम खेलना, ताकि बच्चे मोबाइल की जगह बच्चों में गेम्स में इंटरेस्ट लें. बस वो इंटरेस्ट ले खूब खेली और फिर आ गए वापस हम लोग अपने रूम में. फिर लोग सोने के लिए चल गए. और ये है सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा, जो बालकनी खोलते ही ठंडी ठंडी हवा और पहाड़ों के हम लोगों को दर्शन हुए. भाई वाह,
तो बस उसके बाद हम लोग चल दिए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था, नंबर्स ऑफ वैरायटीज़ थी, 3 टाइप के जूसेस थे, मेदू वड़ा था, इडली सांभर एंड देन गरम गरम डोसा आपको तुरंत वो प्रिपेयर करके सर्व कर रहे थे। वो सब हम लोगों ने खाया। फिर हम लोगों ने वहीं स्विमिंग पूल पे मैंने और इच्छा ने टाइम स्पेंड किया। सिद्धार्थ चले गए अपना लगेज लेने के लिए। तो फिर से बैटरी कार आई थी, वो बैठ के ही गए थे अपना लगेज और सारी फॉर्मेलिटीज़ जो रूम में थी वापस लेने के लिए। तो वो उसको लेके फिर वहाँ से वो रास्ते में बैटरी कार को एंजॉय करते हुए अपना वापस आए रिसेप्शन तक। रिसेप्शन के पास भी जब आप आएंगे तो आपको बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल मिलेगा, काफ़ी अच्छे पेड़ है यहाँ पे। कॉफ़ी भी आप खरीद सकते हैं, इनका खुद का प्लांटेशन है, तो जो भी है काफ़ी प्योर है। हम लोगों ने तो यहाँ से परचेज़ करी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की कॉफ़ी, एकदम प्योर है, बहुत अच्छा टेस्ट है। इनका अपना खुद का है पर्सनल, तो आप कभी चाहें तो यहाँ परचेज़ कर सकते हैं। मेरा रिव्यू तो काफ़ी अच्छा है। बस वही वापस आ रहे थे वो, फिर वापस के अपनी सही फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हम लोग अपना निकल लेंगे अपने घर की तरफ। तो बस एक और नज़ारा आखिरी लेते हुए इस रिज़ॉर्ट का खूबसूरत सा, मुझे रिज़ॉर्ट बहुत पसंद आया। मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ 1-2 दिन और रुकूँ, लेकिन बच्चों का तो आप लोग जानते ही हैं, बच्चे किसी एक जगह पर एक बार ही रुक जाए अगले दिन के लिए वो बोर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ बोरिंग वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है जिससे आप बिल्कुल बोर फील कर ही नहीं सकते। यहाँ स्पा भी है, हालांकि मैंने वो सर्विस अवेल नहीं करी, बट यहाँ पे स्पा भी है। और मैंने रेट इसके देखे थे, प्राइजेस वो काफ़ी रीज़नेबल थे। जिम भी है यहाँ पे, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, सभी हैं आजकल, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये रिजॉर्ट बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो अब चलते हैं वापस अपने घर बैंगलोर। बाय बाय।